अगर आप लोग भी ढूंढ रहे हैं कुछ ऑथेंटिक खादी प्रोडक्ट्स जो आपके लुक्स को एनहांस करें, आपके घर के लुक्स को एनहांस करें और आपके वे ऑफ लिविंग को एनहांस करें, तो आप यहाँ आ जाइए। अरे आपको नहीं पता कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ? देखिए, बात हो रही है जम्मू हाट की, क्योंकि जम्मू हाट में एक बड़ी एग्जीबिशन लगने वाली है। अब बात करेंगे कि कहाँ से लग रही है, तो वो लग रही है 11 तारीख से शुरू होगी, यानी आज शाम से शुरू होगी। मैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले तो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि रमेश कुमार आईएएस जो हमारे डिवकॉम है वो यहाँ पर आने वाले हैं। शाम के 4 बजे के आसपास इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। तो यहाँ पर मैं मैम से बात करना चाहूँगी। मैम, पहले तो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम, मैं चाहूँगी कि ये जो एग्जीबिशन लगने वाली है 11 तारीख से 17 तारीख तक, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ताकि जम्मू की जनता यहाँ पर आ सके। जी। मैं बता दूं कि मेरा नाम अंबिका संब्याल है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ हस्तशिल्प सेवा केंद्र जम्मू से। ये ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है। ये उनकी तरफ से यहाँ पे आयोजन हो रहा है, जिसे हम गांधी शिल्प बाजार के नाम से जानते हैं। ऐसे मार्केटिंग इवेंट्स देश भर में अलग अलग जगहों पे पूरे विभिन्न राज्यों में होते रहते हैं। ये उसका एक एडिशन है जो जम्मू में भी हो रहा है। ये 11 से 17 अक्टूबर तक रहेगा, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं जो अपने हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट और वीवर्स जो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक हमने क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन भी रखा है, जिसमें हमने अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, जो जम्मू के ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन सेक्शन रखा है। बिन्ना का है, देन वी हैव बसोली पेंटिंग, बैम्बू का है, पॉटरी का है और ब्लॉक प्रिंटिंग का रहेगा यहाँ पे। तो जम्मू वासियों से ये अपील है कि यहाँ आएँ, अपने फेस्टिवल्स को हमारे साथ मनाएं, यहाँ के हस्तशिल्पियों और हथकरघा बुनकरों के साथ मनाएं। मैम, जानना चाहूंगी आपसे कि इसका इनॉग्रेशन कब होने वाला है और कौन इसके चीफ गेस्ट रहेंगे। वैसे तो हमने डिवकॉम जी का तस्वीर देख ली है, पर फिर भी आपसे एक कंफर्मेशन के तौर पर। डिवकॉम सर आएंगे इसकी इनॉग्रेशन के लिए, अभी होने वाली है इनॉग्रेशन। और साथ में हमने फिक्की फ्लो JKL, उनकी चेयरपर्सन है मिस रुचिका गुप्ता, वो भी आ रही हैं फॉर इनॉग्रेशन। तो जम्मू की जनता से दोबारा मैं यही कहूँगी कि एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आपको यहाँ पे चरखा भी दिख रहा होगा, आपको हैंडलूम भी दिख रहा होगा। अभी हम भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली में ये वीव कैसे होता है। अगर आप देखेंगे तो सच एन इंट्रिकेसी और इतना ब्यूटीफुली वो लोग वीव कर रहे हैं। कुछ काउंट का धागा है एंड हाउ इट इज वोवन इनटू अ शॉल देन। और हमारे साथ यहाँ पे ना 2 नेशनल अवार्डीज भी हैं, इफ आई कुड टेल यू। एक वुड इनले क्राफ्ट है जो पंजाब का क्राफ्ट है, और एक कड़ुआ वीव ऑफ साड़ी। इफ यू कैन सी, अगर जब हम यहाँ पे एंटर हुए तो हमने 2 उनका पूरा राइट अप वी हैव प्रिपेयर्ड और उनके बारे में पूरी जानकारी भी दी है कि ये क्राफ्ट क्या है और वो कैसे किया जाता है। और ऐसी चीजें जिनके लिए नेशनल अवार्ड्स मिले हैं वो भी जम्मू की जनता को देखने को मिलेंगे। मैं एक बेसिक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने देश भर से यहाँ पर लोगों को एकत्रित किया है, नेशनल इंटीग्रेशन की भावना के लिए ये कितना जरूरी है, और दूसरा ये कि इसकी वजह से एक पर्सनल तौर पे इन लोगों की कितनी ग्रोथ हो जाती है और हो पाती है। जी, एक्चुअली आपने बिल्कुल ठीक कहा। सिंस ये मंथ अक्टूबर मंथ है, हम गांधी जयंती इसमें सेलिब्रेट करते हैं, तो आप चरखा देख पा रहे हैं जी। तो गांधी जी ने भी कहा था कि खादी इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। खादी एक नेशनल इंटीग्रेशन का सिंबल है। वैसे ही जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम है, दे आर अ सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी। और यहाँ पे जो अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषाएं, हमारी भाषा भी शायद नहीं समझ पा रहे हैं, पर फिर भी वो एक छत के नीचे बैठे हैं और बहुत ही समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। यहाँ पे तो शेर और बकरी ने इकट्ठे पानी पिया था, तो फिर बाकी राज्यों की जी। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि मंदिरों के शहर जम्मू में ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है। तो जनता से अपील है कि आए, देखें, एक्सपीरियंस करें, बहुत ही अच्छा लगेगा उनको। मैम, एक अगर यहाँ के कोई क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ये सारा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, अगर यहाँ से कोई बेनिफिट किसी ने लेना हो तो उसके लिए क्या कुछ तौर पर बेसिक मैं यूँ कहूँगी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, स्पेशली लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ रहेंगी, तो आप बता दें। देखिए, ये जो जितने भी आर्टिजन्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी, इनका सब लोगों का हमारे ऑफिस के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमारे देश भर
में 67 फील्ड ऑफिसेज हैं अलग अलग रीजन्स में। उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी हाथ काम जानता है, हैंडीक्राफ्ट्स का काम जानता है, उनका एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाते हैं, उसको हम पहचान कार्ड कहते हैं। जैसे मेरे और आपके पास एक आधार कार्ड रहता है, इन आर्टिजन्स के पास एक पहचान कार्ड उसे हम कहते हैं, जो आर्टिजन आइडेंटिटी कार्ड है कि ये एक आर्टिजन है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनवाती है, जो हाथ का काम करने वाले लोग हैं। मैं ये भी बता दूं इसके साथ साथ कि ये जितने स्टॉल्स इनको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके लिए कोई पैसा इनसे नहीं चार्ज किया जाता है। प्लस जितने भी आर्टिजन यहाँ आए हैं, उनको टीए, डीए और फ्रेट के चार्जेस भी गवर्नमेंट पे करती है। उनका आने जाने का खर्चा, उनको सामान कैरी करने का खर्चा, और उनका दिन का जो डीए होता है वो 500 रुपीज है जम्मू सिटी के लिए, वो भी हम पे कर रहे हैं यहाँ पे इन सब आर्टिजन। फाइनेंसिस का, पॉकेट का भी उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि एटलीस्ट उसको मोटिवेशन मिले एक आर्टिजन को कि मेरे को आने जाने का खर्चा नहीं है, मेरे को रहने का खर्चा नहीं पड़ेगा। और जो सेल्स हैं, और देखिए आज हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं, वी टॉक ऑफ, तो उसमें मुझे लगता है ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और ये जो छोटे उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। मैम एक चीज इनके बारे में ही जानना चाहूंगी, आर्टिजन्स के बारे में, जिन्हें खादी की तरफ से एक प्रॉपर मैनेजमेंट दिया गया है। सबसे जरूरी चीज होती है जब हम किसी दूसरे शहर आते हैं तो वहाँ पे रहने के लिए, तो यहाँ पर जो बाहर से आर्टिस्ट आए हुए हैं वो लोग कहाँ रह रहे हैं, क्या उनका प्रबंध किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा? नहीं, प्रबंध तो ऐसे नहीं किया है, पर हमने उनके साथ उनको कोऑर्डिनेट करके, जैसे हमारे पास यहाँ माता वैष्णो देवी जी के लिए यहाँ पे बहुत सारे वैष्णवी धाम हैं, सरस्वती धाम है, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है उनको रहने के लिए, और वो लोग अकोमोडेशन खुद करते हैं, हम लोग उनको पे कर देते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो उसी हिसाब से इनको भी वहाँ पर जी। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बता दूंगी जनता को कि अगर कोई टैलेंट जम्मू में भी है और जो कोई ऐसा काम कर रहा है जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, और आज तक उनका कोई ऐसा आर्टिजन आईडी कार्ड नहीं बना है, बट दे वांट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड, तो वो हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, अपना आर्टिजन आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद उनके लिए भी यही सेम अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी जैसे इन लोगों के लिए है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमसे बातचीत की और काफी जरूरी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विद द अर्थ न्यूज़। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 11 से लेकर 17 तक यहाँ पर ये एग्जीबिशन चलने वाली है। आइए और इन बिग ऑफर्स को अवेल कीजिए। आपको यहाँ से थोड़ा मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर सभी आर्टिजन्स के लिए ये देखिए, यहाँ पर रजनी देवी जी हैं जो बिन्ना क्राफ्टिंग का अभी भी काम कर रही हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही हैं ये सब कुछ, क्योंकि बिन्ना हमारे पुराने जम्मू के ट्रेडिशंस में आता है। पुरानी लेडीज बनाया करती थी, और बिन्ना, छाबड़ियाँ, ये सारी चीज़ें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। मैं बात करूँगी अगर पुरानी संस्कृति की, तो कई सारे ऐसे मतलब रीति रिवाज देखने को मिलते हैं शादियों में, जहाँ पर बिन्ने, छाबड़ियाँ, छज्जे, उन सब का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर रशपाल जी हैं जो बैम्बू क्राफ्ट लेकर आए हैं। रशपाल जी, ये आपने ये जो बैम्बू क्राफ्ट लगाया है, ये खुद आपने अपने हाथ से बनाया? जी मैम, हमने खुद बनाया है। तो किस तरह, कहाँ से हो, पहले तो ये बताइए। मैं मैम सांबा डिस्ट्रिक्ट के सुम ब्लॉक से हूँ। सांबा से यहाँ पे, तो सांबा से यहाँ पे जम्मू आए हुए हैं स्पेशली अपनी कला के लिए, तो कैसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हेल्प कर रही है? हाँ मैम, गवर्नमेंट इंडिया भी हेल्प कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो सांबा के लोगों से कुछ बोलोगे, डोगरी च आखोगे कुछ? सांबा बोल रहा भी सारे जने अच्छा काम करना, अपने हाथ से कला दसन, और लोग अवेयर करना भी बैम्बो है भी कुछ बनी सकता है। ये थोड़े सामने दिखो कितना कुछ बने रहा है, बस इतना ही मैं कुछ आखना चाहता। चलो ठीक है, धन्यवाद थोड़ा। तो इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह की कई सारी एग्जीबिशंस आज यहाँ पर लगी हुई हैं। ये देखिए कितना क्यूट सा छोटा सा ये बैम्बू कप है। इस तरह की चीज़ें अगर आप अपने घर के लिए लेना चाहते हैं और अपने घर के लुक्स को एनहांस करना चाहते हैं, तो ज़रूर यहाँ पर आइए। और लोकेशन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जम्मू हाट में आपको आना है। यहाँ पर ये एग्जीबिशंस लगाई गई हैं, कपड़े लत्ते से लेकर हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और घर के सजावट के लिए भी आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सेवाराम को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए द अर्थ न्यूज़।